Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खास रीडिंग लेकर आई हूँ। अक्सर आप एक सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैम हमारे रिश्ते को खराब करने के लिए ये थर्ड पार्टी क्यों आई है। इस चीज का जवाब आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर लेकर आई हूं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में क्यों आई है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। देखिए, जब ऐसे मेन सवाल होते हैं ना, उनका जवाब आकाशिक रिकॉर्ड से फाइंड आउट करना अच्छा रहता है। सो सबसे पहले हम आकाशिक रिकॉर्ड से ही जानने वाले हैं कि ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में क्यों आई है। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज गाइड अस कि ये थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों आई है, ये आपके रिश्ते में क्यों आई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस। यहां पर द आकाशिक फील्ड का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कीज का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है, देन इज विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द स्क्राइब का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है, 7 ऑफ कीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपसे या आपके पार्टनर से सिर्फ एक बर्थ से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब इसी जन्म में कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं बना है। बहुत टाइम से ये कार्मिक कनेक्शन आपका, इस थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का चल रहा है, और ये बर्थ ऐसा है जहां पर ये कार्मिक साइकिल एंड होना चाहिए। अगर ये कार्मिक साइकिल इस बर्थ में भी एंड ना हुआ तो आप दोनों का जो ये बॉन्ड है वो दोबारा नेक्स्ट किसी भी बर्थ में एस्टैब्लिश नहीं होगा। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे से आत्मिक तौर पर भी डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक बर्डन आप दोनों बहुत टाइम से कैरी करते आ रहे हैं। बर्थ टू बर्थ ये कार्मिक बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड सेटअप हो चुकी है और इस कार्मिक का आप दोनों की जिंदगी में आना स्वाभाविक था, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल इसी बर्थ में एंड होना है। और आपको ईश्वर ये मौका देते हैं, बार बार ये मौका देते हैं कि आप इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कोई नया कर्मा क्रिएट कर रही है, इसलिए इसको इसके कर्मों की सजा मिलेगी। बट सच ये है कि पास्ट लाइफ में आप या आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इतनी ही इंटेंसिटी से हर्ट किया है जितना आज ये थर्ड पार्टी आपको कर रही है। ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज बहुत लेट मिली या आप समझ नहीं पाए। उसका कारण ये था कि आपको हर एक चीज में डाउट अपने पार्टनर पर है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इनवाइट किया है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर की जिंदगी में भी सब कुछ उजड़ चुका है। आपके पार्टनर ने जब इस थर्ड पार्टी की फेवर में डिसीजन बनाए तो उन्हें खुद नहीं पता था कि आपसे वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फीलिंग ऑफ लॉस जैसे आपको आ रही है वैसे आपके पार्टनर को भी आ रही है, और आपके पार्टनर काफी ज्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज में है। अब क्या है, आपका एक और मेन सवाल है कि मैम हम इस कार्मिक साइकिल को क्यों न्यूट्रलाइज करें।
हमारे पार्टनर भी तो कर सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को वो दर्द एक्सपीरियंस करना ही होगा जो उन्होंने इस थर्ड पार्टी को दिया है। ठीक है, पास्ट लाइफ में जिस तरह से भी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को हर्ट किया, सेम उसी तरीके से आज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी हर्ट कर रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर उस चीज के सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें वो दर्द एक्सपीरियंस करके अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करना है। अब पास्ट बर्थ में आप भी अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। ठीक है, आपने उस टाइम पर अपने पार्टनर को समझाया नहीं या आप कुछ बेहतर कर नहीं पाए, तो इस बर्थ में ये मौका आपको दिया गया, तो अपने रोल्स को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप एक बात कहते हैं कि मैम डिवाइन इंटरवेंशन की आप बात नहीं करती हैं। डिवाइन के माध्यम से ही तो आपको आपके रिश्ते पर इतनी क्लैरिटी मिल रही है। आप अगर इंडिविजुअल अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने चाहे ना, उसमें आपको यही सारी चीजें पता लगेंगी, आप इवन कर भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आज एनर्जी निकल कर आई है, आज का दिन इतना ज्यादा शुभ है, इतनी हाई इंटेंसिटी है आज, तो आपको आपके रिश्ते की सच्चाई बताना मैंने अपना फर्ज समझा। और यही कमेंट बार 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 मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आई क्यों है। ठीक है, देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, इसका आप दोनों के साथ कोई ना कोई कार्मिक काउंट जरूर है। ठीक है, और वो कार्मिक काउंट खत्म होने का नाम इस वजह से नहीं ले रहा है क्योंकि कर्मों में कमी है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर दर्द को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो कोई अच्छा कर्मा भी तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि चीजें बेहतर हो पाए। ठीक है, इवन अब आपके पार्टनर ने आपके साथ एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करना शुरू कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आप दोनों भी, आप और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को रूल कर रही है। दूसरी चीज ये है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि आपकी असेंशन हो। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा रिजिड हैं। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप रिजिड हैं या नहीं, मैं आपकी एनर्जी से बिल्कुल ये चीज कह सकती हूँ। जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उसको बदल पाना बहुत डिफिकल्ट है, और आपको ऐसा लगता है कि जो आप जानते हैं बस वही दुनिया का सच है। ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको अनबीटन पाथ पर लेकर जाना चाहते हैं। आपकी जर्नी आपके पार्टनर के साथ इतनी आसान नहीं हो सकती है क्योंकि ईश्वर आपकी सोल की असेंशन भी करवाना चाहते हैं। ठीक है, और ये सोल पाथ आपने खुद चूज किया, आपकी सोल ने खुद चूज किया। आप अगर कहते हैं ना कि हमारे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं, तो उसका जवाब ये है कि आपकी सोल एक पुरानी सोल है और ये सोल अपने लिए इतना टफ पाथ खुद चूज करके आई है। ठीक है, और इसलिए आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ईश्वर आपको बताना चाहता है कि आपकी सोच के परे भी दुनिया है। जो चीजें आपने कभी इमेजिन नहीं की थी, जिन चीजों पर आपका बिलीफ नहीं है, उस रास्ते पर आपको चलना होगा। आपके लिए ये रिश्ता एक पहाड़ जैसी मुसीबत बन गया है। आप में से कुछ लोग जो इस पहाड़ को पार करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो उनकी सोल की असेंशन होगी, ना पार्टनर के साथ रियूनियन होगा, ना आप अपने पार्टनर के साथ अपने इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, ना ये कार्मिक साइकिल आप फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उससे क्या होगा, आप नेक्स्ट बर्थ की तरफ को चले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बर्थ में आप और अलग तरीके के कार्मिक साइकिल में एंटर करेंगे जो आपके पार्टनर के साथ ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि अगले बर्थ में आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह से सोल लेवल पर अटैच होंगे, वो आपको एक कार्मिक की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, सो जो लोग आज के टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप की चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपने इस रिलेशनशिप को अपना मानते हैं, वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेटली पूरा करेंगे। और इस थर्ड पार्टी का आना आप लोगों की लाइफ में बेहद जरूरी था, ताकि आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा है वो न्यूट्रलाइज हो पाए। ठीक है, इस थर्ड पार्टी के आने से ही आप लोगों की लाइफ में ना अलग अलग तरीके के बदलाव हुए हैं। विल पावर मजबूत हो गई है। ठीक है, आप ज्यादा समझदार बन गए हैं। ठीक है, आपका माइंड अलग अलग चीजों के लिए ओपन हुआ है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, आपके पार्टनर के साथ ही सेम चीज चल रही है।
ठीक है। जो लोग नई सोल्स के साथ कनेक्टेड है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, जिनका इस थर्ड पार्टी के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, उनकी जिंदगी स्मूथ ही जा रही होती है। आप देखते हैं ना कि कईयों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप होते हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पाथ आप दोनों की सोल ने चूज किया था। आपको अगर इस रिलेशनशिप की शीतलता को एक्सपीरियंस करना है, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो अपने इस कार्मिक साइकिल को खत्म करना होगा। और ये कार्मिक साइकिल अपने आप से खत्म नहीं होता है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, कार्मिक का मतलब क्या है? कर्मों के बेस पर एक साइकिल बना है। पास्ट लाइफ से इतना बड़ा बैगेज आप कैरी करके आ रहे हैं, वो अपने आप कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। आपका रिलेशनशिप भी नॉर्मल ही चल रहा था, इस थर्ड पार्टी ने ये तूफान इसलिए क्रिएट किया है ताकि एक तो आप अपनी सोल की असेंशन तक पहुंच पाए, दूसरा आपका माइंडसेट चेंज हो पाए, तीसरा आप दोनों का जो पास्ट लाइफ का कार्मिक बर्डन है वो खत्म हो पाए, आपकी सोल लाइट हो और उसके बाद आप दोनों मोक्ष की तरफ को मूव कर पाए, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में आपको दिया है। आपके इस रिलेशनशिप में हर एक चीज बेहतर हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये मत समझिए कि आपके पार्टनर आपको बैक स्टैब कर रहे थे या वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे को लेकर बिल्कुल सही हैं, लेकिन हालात इसलिए डिफरेंट हो गए हैं ताकि आप दोनों अपने सोल पर्पस की तरफ को धीरे धीरे बढ़ पाए, ठीक है। और अगर आप अपने पार्टनर को इसी हालात में छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट पाथ चूज करते हैं, तो ये कार्मिक बर्डन इसी तरीके से रहेगा। अगले बर्थ में दोबारा से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, फिर आप इस बर्थ में रीयूनियन की चीजों को भूल जाइए, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी के साथ अगर आप अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जो पास्ट का बर्डन है वो भी खत्म हो जाएगा। पहले आप न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर आपके पार्टनर न्यूट्रलाइज करेंगे और ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से चली जाएगी और आपकी सोल लाइट होकर मोक्ष की तरफ को बढ़ सकती है, ठीक है। आप दोनों का ये रिलेशनशिप प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की तरफ को बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, इस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, इस रीडिंग को एक बार दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये अलग अलग तरह के चैलेंजेस आप क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। द नेक्स्ट थिंग इज द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। देखिए, बर्थ से लेके डेथ के बीच में ना BCD, बर्थ से लेकर डेथ के बीच में एक सी है। सी इज योर चॉइस। आप अपने आत्मा को किस तरह का फ्यूचर दे रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने आप में अगर कॉन्फिडेंट हैं आप, तो इसी बर्थ में आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन एक्वायर करके इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो ये कार्मिक बर्डन इसी तरीके से चलता रहेगा और आपकी लाइफ के अंदर ना आप शायद इस कार्मिक पर्सन से बच जाएंगे जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है। आप जिस रिलेशनशिप में आगे जाएंगे वहां पर भी आपको चैलेंजेस का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक बर्डन किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को छोड़कर आप अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट डायरेक्शन में फ्रेम करेंगे तो जिंदगी शायद सुखमय हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी सोल भी तो कार्मिक बर्डन कैरी करके आ रही है, ठीक है। इस पर्सन के साथ नहीं तो किसी और पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक हो, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये तो एक सिचुएशन है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी एज आई थिंक 60-70 तक हो गई है और वो एक साइकिल से निकलते हैं, फिर दूसरे में, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में, क्योंकि उन्होंने उन साइकिल को न्यूट्रलाइज ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए जिंदगी इतनी ज्यादा पेनफुल है। ओके, सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये क्यों आई है, ये पास्ट लाइफ कार्मिक है और ये किस तरह की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, किस तरह का साइकिल इसने क्रिएट किया है। आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो आई होप ये एनर्जीज आपको क्लियर
हो गई होंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में क्रिएट कर रही है, ये क्या करने आई है आपके रिश्ते में। आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी किस तरह टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, क्या करने आई है ये आपके रिश्ते में। यहाँ पर 2 ऑफ किंग्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्वेस्ट का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ 3-4 रीजन से अट्रैक्शन है। एक तो इसका ईगो की प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ कार्मिक है, वो चीज समझ आ गई है। एक इसको ईगो की प्रॉब्लम है, एक इसके एंगर इश्यूज है, एक इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ ना एक लालच है। आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी को कुछ लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी में आने के लिए इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, ठीक है, जिन एक्शंस के बारे में ना तो आपको नॉलेज थी ना आपके पार्टनर को नॉलेज थी, और आप दोनों इस थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। ये थर्ड पार्टी ये चाहती थी कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाएं, और वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आप ना अपने पार्टनर पर अब भरोसा नहीं कर सकते। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद अपने पार्टनर पर भरोसा कर पाना आपके लिए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये बात मैं समझती हूँ, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं, यही ये थर्ड पार्टी चाहती थी। इस थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि जो इस थर्ड पार्टी का बिलीफ सिस्टम है ना, आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ठीक है, और ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आपको ना आपकी जिंदगी में हर एक चीज की नॉलेज मिले। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बात की, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में, अपने और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में इनवाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ठीक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते थे, और धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कब्जा बनाया। ऐसे किसी की एनर्जीज को कैप्चर करना आसान नहीं होता है, इसीलिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, स्पेशली उन बिलीफ सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जो बिलीफ सिस्टम पर आपका यकीन है ही नहीं। मतलब आप यकीन नहीं करते हैं कि कोई डार्क एनर्जी होती है, आप यकीन नहीं करते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक होता है, आप यकीन नहीं करते हैं कि कोई स्पेल वर्क होता है, लेकिन ये सब कुछ आपके रिश्ते में हुआ, ठीक है। और आपको एक ऐसे रास्ते पर लाकर आपके पार्टनर ने, या मैं कहूं इस थर्ड पार्टी ने, खड़ा कर दिया जहां पर आप इस रास्ते को मानेंगे, इस पर चलेंगे नहीं चलेंगे, ये आपकी चॉइस हो गई, ठीक है। अब आपका जिन चीजों पर बिलीफ नहीं है, ऑब्वियसली आप उन चीजों को इतनी इजीली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट सच तो यही है कि आपके रिश्ते में बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से टॉक्सिसिटी फैलाई है। अब पॉजिटिव चीजें करके तो टॉक्सिसिटी नहीं फैलाई जा सकती है। इस थर्ड पार्टी ने अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैप्चर किया, और आपके पार्टनर आपके साथ डिफेंसिव हो गए, ठीक है। ऐसे टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है। आप अपने पार्टनर से कुछ भी कह रहे थे तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब आज भी अगर अपने पार्टनर से कुछ सवाल पूछते हैं तो आपके पार्टनर आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो ये साबित कर देते हैं कि आप गलत हैं और आपके पार्टनर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाना चाहती है ताकि ये आपके पार्टनर को आपसे दूर कर पाए। घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की शादी कहीं बाहर करवाना चाहती है, बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ खुद कमिटमेंट की एनर्जीज में आना चाहती है। चाहे ये थर्ड पार्टी बाहर की मैरिड ही क्यों ना हो, या आपके पार्टनर के साथ एक हिडन मैरिज करना चाहती है ताकि आप दोनों की लाइफ सुख से ना बीत पाए,
ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जब भी कोई एक्शन लेती है, अचानक से आपके रिलेशनशिप में चेंज आता है, अचानक से चीजें बदलती हैं। अगर मैं आज भी आपसे पूछूं आपके रिश्ते में हुआ क्या था, तो आप मुझे यही कहेंगे कि मैम अचानक से चीजें बदल गई, रातों रात हमारे पार्टनर बदल गए। रातों रात तो कोई नहीं बदलता, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे हो रही थी। अब भी इस थर्ड पार्टी को ये मलाल है कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, और इस चीज का फायदा अभी तक आपको मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है आपके पार्टनर दूर हो गए हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, और ये अब आपके पार्टनर के इन इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रही है। जो आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते, अगर प्यार करते होते तो आपके सामने कोई बात रखते तो सही। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी उन इमोशंस को दबा रही है। ये थर्ड पार्टी ये बात भी जानती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रीयूनियन की एनर्जीज में जा सकते हैं, इसलिए बार बार एक्शन लेती है। जब इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं इस चीज पर? अगर आप पास्ट की एनर्जीज पर स्टक रहेंगे कि आपके पार्टनर ने गलत फैसला ले लिया और अब उन्हें ही माफी मांगनी है, तो फिर तो आप अटके रहिए। आपके इस रिलेशनशिप में अगर आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को लेकर अपनी परसेप्शन को आपको चेंज करना होगा। पहले इस कार्मिक साइकिल को आपको न्यूट्रलाइज करना होगा, उसके बाद आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को आपकी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। पहले स्टैंड आपको लेना होगा। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, आपके पार्टनर को लग रहा है आपने उनके साथ इमोशनली अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी गैप कहां से आ रहा है? यही तो टॉक्सिसिटी है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, और अलग अलग तरीकों से की है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एनर्जी चेंजेस की है, आपके पार्टनर को इस हद तक मैनिपुलेट किया है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो आपकी जिंदगी में वापस आ ही नहीं सकते। आज भी अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या अपने पार्टनर के साथ खुश थे, अगर फ्यूचर आपको उनके साथ बिताने के लिए मिलता है, तो क्या आपको खुशी होगी? आपका जवाब हाँ ही होगा। आप चाहे जितना मर्जी अपने पार्टनर को कोस लीजिए, आप अपने पार्टनर से एक्चुअली सोल लेवल पर कनेक्टेड है, इसलिए आपको इमोशनल कंटेंटमेंट सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही मिलती है, ठीक है। जिनका इतना डीप कनेक्शन है उन्हें तो यही फील होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है। आज के टाइम पर ना आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इंजॉय कर रहा है, कोई अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है, तो वो ये थर्ड पार्टी है। और इसको स्ट्रेंथ कैसे मिली है? आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से। आप इतने ज्यादा स्टबन हैं, इतने ज्यादा जिद्दी हैं कि आप इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला गया। जब तक आप इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक आपके रिलेशनशिप में आप किसी तरीके के चेंजेस नहीं क्रिएट कर सकते, और अगर चेंजेस नहीं होंगे तो ये रिश्ता बचेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग से समझाया है सारी चीज, उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। 3D में जो चीजें हो रही हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करती हैं। इस थर्ड पार्टी के अलग अलग तरीके के लालच हैं, इस वजह से ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई है। पास्ट लाइफ कार्मिक है, उस कर्मा को न्यूट्रलाइज करने आई है, आपको इसीलिए इतने दर्द दे रही है, ठीक है। सो अब आपके माइंड में होगा कि मैम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे कर सकते हैं हम इस रिलेशनशिप को ठीक। देखिए, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेने की ज़रूरत है। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। कई बार कार्मिक कॉर्ड कटिंग होती है, वो चीज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका ये रिलेशनशिप बेहतर बन पाएगा। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो पहला मैसेज है
मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर कभी अपने आप को या अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए और उन्हें लगता है कि आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप उस बात को समझेंगे ही नहीं। ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आपके पार्टनर को एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, थर्ड पार्टी प्रेशर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए शायद अब स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हालात उस तरह के बनते चले जा रहे हैं। यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड, बट सच ये भी है कि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं सकते हैं। वो हर सांस के साथ आपको याद करते हैं, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ठीक है, ये वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये ना सिर्फ आप लोगों का एक टेस्टिंग टाइम है, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये आप दोनों इस इम्तिहान में पास ज़रूर होंगे। गलत इंसान नहीं होता, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। आपके पार्टनर आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो गलत नहीं है, हालात ही गलत थे जिन हालातों ने आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर दिया। वो अपनी कोई एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। दूसरी बात मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं, जब तक ये कार्मिक साइकिल खत्म नहीं होगा तब तक आपके रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो सकता है, चाहे आप जितनी मर्जी मैनिफेस्टेशंस कर लें, क्योंकि कार्मिक साइकिल कर्मा से ही न्यूट्रलाइज होता है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ डील करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अगर आप इस रिलेशनशिप में डील नहीं करना चाहते, अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, आप मूव ऑन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि वक्त के साथ ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है, सपोज आपके पार्टनर ने सारा दर्द सहन कर लिया, ठीक है, तो नया कार्मिक साइकिल वो थर्ड पार्टी स्टार्ट कर लेगी, जिसका फल उसको अगले बर्थ में मिलेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि एक कार्मिक साइकिल न्यूट्रलाइज होने के बाद ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी। कुछ लोगों को ये भी बहुत बड़ा वहम है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।